हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे अबाउट द assumption ऑफ वर्टिकल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेटिंग ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व को हम लोग कैसे सेट आउट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पूरी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग कुछ ऑफसेट्स को लेकर के वर्टिकल कर्व को सेट कर सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। लेट अस सपोज यहाँ पर एक वर्टिकल कर्व को कंसिडर करते हैं। सो ये हमारा एक वर्टिकल कर्व है। आई अगेन रिपीट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है, ये जो कर्व मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, ये हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मिलने वाला है। यानी कि जिन पॉइंट्स की हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, वो पॉइंट्स हम लोग इस कर्व के अलाइनमेंट के अलोंग लोकेट करने वाले हैं और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें ये कर्व मिलने वाला है। सो फॉर द पर्पस ऑफ द एनालिसिस, लेट अस सपोज ये हमारा एक वर्टिकल कर्व है। नाउ इस वर्टिकल कर्व का ये हो गया पॉइंट T1, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला पॉइंट लेट अस सपोज T2, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पर आकर कर्व फिनिश हो रहा है। सो T1 और T2 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस सपोज ये टेंजेंट है जो कि पास कर रहा है T1 से। नाउ एक और टेंजेंट कंसीडर करते हैं जो कि पास कर रहा है T2 से। नाउ पॉइंट T1 से जो टेंजेंट पास कर रहा है, यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है, लेट अस सपोज ये है G1। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट इज G1 परसेंटेज, यानी परसेंटेज ग्रेडियंट। और G2 परसेंटेज हम लोगों ने जो T2 से टेंजेंट पास कर रहा है उसे कंसिडर किया है, क्योंकि T1 से असेंडिंग स्लोप यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ कर रखी है, G1 को हम लोगों ने पॉजिटिव में लिया। वहीं T2 से जो स्लोप पास कर रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर किया। T1 से T2 को ज्वाइन करते हैं। सो यहाँ पर इस वर्टिकल कर्व की एक कॉर्ड हमें मिलने वाली है, दैट इज कॉर्ड T1 T2। इस कॉर्ड के सेंटर पॉइंट पर एक हमें पॉइंट मिला, लेट अस सपोज पॉइंट डी, जो कि T1 T2 की मिड पॉइंट है। नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। सो ये हो गया वर्टेक्स पॉइंट, जिसे हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कैपिटल वी पॉइंट और कैपिटल डी को ज्वाइन करते हैं। यहां पर हमें एक इंटरसेक्शन मिलेगा जो कि कर्व को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट सी। नाउ सो लेट अस सपोज T1 से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल l। नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जहां पर हम लोग वर्टिकल कर्व के एनालिसिस की बात कर रहे थे, जहां पर T1D और T2D ये इक्वल होता है। सो वर्टिकल कर्व के एनालिसिस के लिए हम T1D और T2D को इक्वल लेकर चलते हैं। सो मैंने यहां पर भी इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेकर रखी है, दैट इज स्मॉल l। चल नाउ इस एनालिसिस में कुछ और एजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं। वो एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसे वर्टेक्स पॉइंट कहा जा रहा है, इस वर्टेक्स पॉइंट का जो चेनेज है वो हमें नोन है। सो लेट चेनेज ऑफ v, ये हमें नोन है अगेन। सो v पॉइंट का चेनेज हमें नोन है। वहीं अगर बात करें हम लोग, ये जो कर्व है, जो T1 C T2 जो वर्टिकल कर्व है, इस कर्व की लेंथ भी हमें पता है। साथ ही साथ ये जो V पॉइंट है इसका रिड्यूस लेवल भी हमें पता है। सो V पॉइंट का चेनेज हमें पता है, रिड्यूस लेवल ऑफ V ये भी हमें नोन है, और जो कर्व है उसकी लेंथ भी हमें पता है। सो लेंथ ऑफ कर्व
सो लेंथ ऑफ कर्व जिसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमें नोन है। सो इन 3 पैरामीटर के बेस पर आगे हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V है इसका चेनेज और इसका रिड्यूस लेवल, साथ ही साथ जो कर्व है इसकी लेंथ हमें पता है। नाउ हमें डिटरमाइन करना है, लेट इज सपोज जो T1 पॉइंट और T2 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना। सो रिड्यूस लेवल ऑफ T1। नाउ अगर हमें V पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, सो कैसे हम लोग T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, यहाँ पर हम इस ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल को। नाउ सो T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ V, यानी V पॉइंट के रिड्यूस लेवल में से अगर मैं इतनी हाइट, कौन सी हाइट, V से D वाली हाइट को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। सो T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट V माइनस, नाउ अब मुझे T1 पॉइंट से V पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे डिटरमाइन करना है। अगर उस डिस्टेंस को मैं V पॉइंट के रिड्यूस लेवल से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, फाइनली मुझे T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। सो इसे हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो इसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस ग्रेडियंट की हेल्प से। कैसे? सो हम लोग इस ग्रेडियंट का अगर मल्टीप्लाई कर दे इस T1D डिस्टेंस के साथ, यानी कि इस L के साथ, फाइनली हमें T1 से लेकर के V तक की वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगी, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। सो ये हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l। सो कुछ इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल को। नाउ T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? एज सिमिलर फॉर्मेट पर इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। सो RL ऑफ T2, सो T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा एज सिमिलर V पॉइंट के रिड्यूस लेवल में से T2 से लेकर के V पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ V माइनस का ये हो जाएगा G2 into L। नाउ क्योंकि मुझे T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए था, मैंने जो ग्रेडियंट यूज किया है वो G2 यूज किया है। नाउ सो T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लिया, T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। अब मुझे रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है इस D पॉइंट का। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मेरे पास T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल है एंड T2 पॉइंट का रिड्यूस लेवल है, D पॉइंट जो T1 T2 के मिड पॉइंट पर है, सो हम कैसे निकाल सकते हैं? T1 और T2 पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है इस वैल्यू को अगर एवरेज आउट कर देते हैं सो हमें D पॉइंट के रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। सो रिड्यूस लेवल ऑफ D, सो D पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा हाफ ऑफ रिड्यूस लेवल ऑफ RL ऑफ T1 प्लस का RL ऑफ T2, RL ऑफ T2। सो अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T1, T2 और इस D पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लेंगे। चल नाउ अब हमें डिटरमाइन करना है V से लेकर के जो D पॉइंट है ना, ये जो V से D है इसकी वर्टिकल हाइट कितना होगा। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हमें V पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, हमने D पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लिया। नाउ अगर मैं V के रिड्यूस लेवल से D के रिड्यूस लेवल को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं, फाइनली मुझे V से D की वर्टिकल हाइट मिल जाएगी। सो हम लोग V से D को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो VD वर्टिकल हाइट हो जाएगा हम लोगों का, दैट इज रिड्यूस लेवल ऑफ V माइनस रिड्यूस लेवल ऑफ D, रिड्यूस लेवल ऑफ D। नाउ हम लोगों ने V से D की जो वर्टिकल हाइट है उसे डिटरमाइन कर लिया। अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं इस VC को। सो हम VD को डिटरमाइन कर लिए हैं, अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं VC को। नाउ जैसे हम लोग एजम्पशन में डिस्कस किए थे, जो VC है और CD है ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल होगा दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो VC वाली डिस्टेंस होगी वो VD के हाफ होगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं
दैट VC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ ऑफ VD, हाफ ऑफ VD। क्लियर है? तो हम लोग VC को डिटरमाइन कर लिए। क्लियर है? नाउ हम लोग जब प्रीवियस वीडियो डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग एजम्पशन ऑफ वर्टिकल कर्व डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला निकल के आया था y इज इक्वल टू CX², जहां पर जो y था वो वर्टिकल ऑफसेट था, c एक कांस्टेंट निकल के आया था, और x जो है वो डिस्टेंस निकल के आया था फ्रॉम द टेंजेंट, है ना, आइदर T1 और T2 जो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना, अलोंग दी इस T1 T2 के। क्लियर है? नाउ सो उसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख के दिखाता हूँ। सो हम लोग जो एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज y इज इक्वल टू CX²। नाउ अगेन जो y है ये हमारा वर्टिकल ऑफसेट था। वर्टिकल ऑफसेट यानी कि टेंजेंट से लेकर के कर्व, ठीक है, टेंजेंट से लेकर हमारा जो वर्टिकल कर्व है इसका वर्टिकल ऑफसेट था। वहीं c एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई थी, और x था जो भी हमारा वर्टिकल कर्व पर कंसर्न पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी T1। ये हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर रखे हैं। चलिए, सो अब हमें क्या करना है, ये जो कर्व है वर्टिकल कर्व है इस पर हमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है, और इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दी दिस टेंजेंट। नाउ सो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंजेंट पर कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। क्लियर है? नाउ सो लेट अस सपोज मैं इन पॉइंट्स को सबसे पहले आपको शो करके दिखाता हूं इस कर्व पर। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम देते हैं A। सो कर्व पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया A, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट पर पॉइंट निकल के आया दैट इज A डैश। सो ये पॉइंट हो गया A डैश। ना ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है कौन सी, A डैश से लेकर के A, जो कि हमारा पॉइंट है टेंजेंट पर और जो पॉइंट है हमारा वर्टिकल कर्व पर, इसकी जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है इसी को हम लोगों ने कहा था वर्टिकल ऑफसेट, और ये वर्टिकल ऑफसेट में y1 से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं ना। ये जो पॉइंट है हमारा कर्व पर दैट इज स्मॉल a, ये T1 से लेट अस सपोज स्मॉल x1 डिस्टेंस पर है। सो लेट अस सपोज ये स्मॉल x1 डिस्टेंस पर है। चलिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको जो A पॉइंट है उसका दो कोऑर्डिनेट बता दिया। एक कोऑर्डिनेट T1 से x1 डिस्टेंस पर है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, और इस टेंजेंट से यानी A डैश पॉइंट से ये स्मॉल y1 डिस्टेंस पर है। क्लियर है? नाउ एज सिमिलर कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, जैसे स्मॉल b और स्मॉल c। नाउ ये यहाँ पर जो C पॉइंट है वो कैपिटल में है, सो कंफ्यूजन नहीं होना। सो इसी के करस्पॉन्डिंग कुछ और पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया B डैश, और C के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। लेट अस सपोज ये हो गया स्मॉल c डैश। ठीक है, नाउ सो B से लेकर B डैश, सो B डैश से लेकर के B ये हो जाएगा y2, और C डैश से लेकर के C ये हो जाएगा y, सॉरी डैश नहीं है ये, सो ये हो जाएगा y1, y2 और y3, जो कि हमारे कंसर्न पॉइंट A, B, C जो कि कर्व पर है उसके वर्टिकल ऑफसेट्स है फ्रॉम दी टेंजेंट। नाउ सो इस इक्वेशन को अगर मैं कंसर्न पॉइंट A के लिए लिखूं, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू C x1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, सो A पॉइंट के लिए मैंने जो वर्टिकल ऑफसेट है y1 उसकी वैल्यू को तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सो देखिए इसी तरीके से हम लोग y1, y2, y3 एंड सो ऑन जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए एक और मैं बात बता दूं, ये जो कर्व है इस कर्व पर A, B, C और ऐसे जितने भी पॉइंट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वन चेन लेंथ के बराबर होगी। अब वन चेन लेंथ हम लोग 20 मीटर या 30 मीटर अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ सो जैसे y1 हमारा इक्वेशन निकल के आया C x1 का स्क्वायर, वैसे ही अगर मैं कहूं कि जो VC है अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग डिस्कस करें, जैसे y1 की वैल्यू कैसे निकल के आई, एक कांस्टेंट C और मल्टीप्लाई बाय x1 का स्क्वायर,
एज सिमिलर अगर मैं VC कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी कि Y, देखिए ये Y यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, और ऐसे ही Y यहाँ पर भी वर्टिकल ऑफसेट, यानी कि VC को एक वर्टिकल ऑफसेट मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। तो ये जो VC वाला वर्टिकल ऑफसेट है, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसकी बात करते हैं। सो VC हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, VC इज इक्वल टू, देखिए C एज इट इज हो जाएगा कांस्टेंट, X को रिप्लेस क्या कर देगा, X को रिप्लेस कर देगा हमारा, देखिए जब मैं Y1 वाला ऑफसेट ले रहा था तो डिस्टेंस X1 लिया, जब मैं Y2 वाला ऑफसेट ले रहा था तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता, X2 हो जाता, और वैसे ही जब मैं Y3 वाला ऑफसेट लेता तो जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता, ये X3 हो जाता, और वैसे ही जब मैं VC वाला वर्टिकल ऑफसेट ले रहा हूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, T1 पॉइंट से इस ऑफसेट तक की डिस्टेंस यानी कितनी है, दैट इज स्मॉल l। सो ये हो जाएगा C इंटू स्मॉल l का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1, इस इक्वेशन को नाम देते हैं 2। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। सो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। सो ये डिवाइड मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड किया। सो देखिए यहाँ पर C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमें डिटरमाइन करना है इस y1 को। सो यहाँ से y1 कितना निकल के आ जा रहा है, y1 हो जाएगा x1 डिवाइड बाय l, ये हो जा रहा है x1 डिवाइड बाय l का स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में क्या चले जाएगा, दैट इज VC। नाउ सो VC हम लोगों ने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है, क्लियर है, जो कि VD का हाफ निकल के आएगा, और VD क्या होगा वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्टिकल ऑफसेट होगा, जो वर्टिकल ऑफसेट होगा y1, उसको डिटरमाइन कर लिया, यानी कि ये जो A पॉइंट है जो कि हमें लोकेट करना है हमारे कर्व पर, वो इस वर्टिकल ऑफसेट की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि इस टेंजेंट पर A' पॉइंट से y1 के वर्टिकल ऑफसेट पर है। एज सिमिलर B, C और D पॉइंट को भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग y2, y3 एंड सो ऑन। सो ऐसे ही जब मुझे y2 चाहिए होगा, सो ये कैसे निकल के आ जाएगा, x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 से, ये हो जाएगा x2 डिवाइड बाय l का स्क्वायर, VC एज इट इज रह जाएगा। एज सिमिलर जब अपन को y3 निकालना होगा, x2 की जगह x3 हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे yn निकालना होगा, यानी कि इस कर्व पर जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो कैसे निकल के आ जाएगा, सो yn जो होगा वो निकल के आ जाएगा, x2 की जगह क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। क्लियर है, x2 की जगह xn हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए xn को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2l भी लिख सकता हूँ xn, क्योंकि हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो T2 ही होगा, ठीक है। बट अभी मैं उस टर्म में लिख नहीं रहा हूँ। सो अभी हम लोग इसको लिख देते हैं xn, ठीक है, xn जो इस केस में क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा डिवाइड बाय l का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय VC। क्लियर है? तो कुछ ऐसे हम लोग इन वर्टिकल ऑफसेट्स को डिटरमाइन करके इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं हमारे वर्टिकल कर्व पर, और हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने पर हमें ये जो कर्व है ये मिल जाएगा। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया yn को कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो इन वर्टिकल ऑफसेट्स को कैसे डिटरमाइन करना है ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये जो हमारा टेंजेंट है T1V, इस पर जो हमारे कंसर्न पॉइंट है A', B', C' एंड सो ऑन, इन सारे पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ताकि जो हमारा कर्व है इस पर A, B और C और ऐसे सारे पॉइंट्स को हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। सो अब डिस्कस कर लेते हैं A', B' और C' पॉइंट के रिड्यूस लेवल को कैसे डिटरमाइन करना है। सो RL ऑफ A', सो मुझे A' पॉइंट जो है जो कि टेंजेंट T1V पर है, इसके रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। कैसे किया जा सकता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल क्या होगा। क्योंकि हमें T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, अब हम लोग क्या कर दें, इस T1 पॉइंट से जो A' पॉइंट है इसकी वर्टिकल हाइट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A' पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल में ऐड कर देते हैं A' पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम दी T1। सो ये हो जाएगा RL ऑफ T1 प्लस का, ना
अब मुझे T1 से लेकर के A डैश तक का जो एलिवेशन है, जो हाइट है, उसे ऐड करना है। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगेन इसके लिए जो T1V हमारा जो टेंजेंट है, इसका जो ग्रेडियंट है वो कितना है, G1 परसेंटेज है। तो हम लोग इसकी हेल्प से इस हाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेडियंट स्लोप का। सो ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दी ये जो A पॉइंट है, ये जो A डैश पॉइंट है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय x1। सो कुछ इस तरीके से हम लोग A डैश पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। एज सिमिलर B डैश पॉइंट के रिड्यूस लेवल को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? सो RL ऑफ B डैश। सो B डैश पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाएगा अगेन RL ऑफ T1। सो T1 का रिड्यूस लेवल प्लस का G1 मल्टीप्लाई बाय x2। एंड ऐसे ही इस टेंजेंट T1V पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है इस कर्व पर A, B और C जो पॉइंट है उसे स्टेब्लिश करना, और इसे स्टेब्लिश करने के लिए इन पॉइंट के रिड्यूस लेवल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन पॉइंट के रिड्यूस लेवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो हम लोगों को इस टेंजेंट पर जो A डैश, B डैश, C डैश एंड जितने भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करें, इन कंसर्न पॉइंट का जो वर्टिकल ऑफसेट है ये भी हम लोग डिटरमाइन कर लिए। सो कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल से उस पॉइंट का जो वर्टिकल ऑफसेट है, अगर उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें कर्व पर जो कंसर्न पॉइंट है वो मिल जाएगा, जिसे हमें लोकेट करना है इस कर्व पर। चलिए, सो मुझे डिटरमाइन करना है अब RL ऑफ A पॉइंट। सो A पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे निकल जाएगा? ये हो जाएगा RL ऑफ A डैश, जो भी हम लोग डिटरमाइन कर लिए, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इस वर्टिकल ऑफसेट को, A डैश A को। सो ये हो जाएगा Y1 को यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? एज सिमिलर अगर मुझे कर्व पर जो पॉइंट B है उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है, सो ये हो जाएगा RL ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RL ऑफ B डैश, जो कि अभी हम लोगों ने डिटरमाइन किया, माइनस हो जाएगा Y2 एंड सो ऑन। सो ऐसे जितने भी कर्व पर पॉइंट होंगे A, B, C, D, E, F, इन सारे पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एक बार हम लोगों ने इन सारे पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लिया, अब हम लोग फील्ड पर इन सारे पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी लोकेट कर सकते हैं, और इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद फाइनली हमें ये वर्टिकल कर्व मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर हमने सारा का सारा जो एनालिसिस है वो एक समिट कर्व के लिए डिस्कस किया। नाउ अगर ये समिट कर्व ना होते हुए कोई सेक कर्व होता, उस केस में क्या चेंजेस निकल के आता? सो उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं निकल के आता, चेंजेस सिर्फ निकल के आता इस वैल्यू में। नाउ सो फाइनली ये जो A पॉइंट का रिड्यूस लेवल है, उस केस में जहां यहाँ पर समिट कर्व के लिए -y1 निकल के आ रहा है, -y2 निकल के आ जा रहा है, सो सेक कर्व के लिए ये निकल के आ जाएगा प्लस का y1 प्लस का y2। सो इसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो नोट फॉर सेक कर्व, सो सेक कर्व के लिए यहाँ पर जो y1, y2, y3 है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो रिप्लेस नेगेटिव साइन ऑफ वर्टिकल ऑफसेट विथ पॉजिटिव साइन। सो अगर फील्ड पर अगर हमें समिट कर्व की जगह पर किसी सेक कर्व को यानी वैली कर्व को एस्टेब्लिश करना है, सो उसके लिए एनालिसिस एज सिमिलर होगा। जो A पॉइंट यानी कि हमारा जो कंसर्न पॉइंट अभी समिट कर्व पर है, अगर सेम पॉइंट अगर ये हमारे वैली कर्व पर होता, सो यहाँ पर जो वर्टिकल ऑफसेट है वो सब्सट्रैक्ट ना होते हुए वो ऐड हो जाता, इसके अलावा कोई चेंज नहीं निकल के आता। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग वर्टिकल कर्व की सेटिंग आउट कर सकते हैं। नाउ
इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग वर्टिकल कर्व की सेटिंग आउट कर सकते हैं, और उसे कहा जाता है ऑल्टरनेट मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ ऑल्टरनेट मेथड ऑफ वर्टिकल कर्व, जिसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।